हरिओम। मैं आनंद सांडिल्या आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बताएंगे कि कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, उन भावों को हम सहजता से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा भाव क्या प्रदर्शित करता है। हम कुछ ऐसी बातों द्वारा जानेंगे जिससे सरलता से आप द्वादश भावों का ज्ञान जान सकते हैं। जो दर्शक इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जान लेते हैं द्वादश भावों का सहजता में ज्ञान कि किस प्रकार द्वादश भाव का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्या क्या प्रदर्शित करता है, क्या क्या दर्शाता है। द्वादश भावों का कर्म ही जीवन का कर्म है। स्थान विशेष पर, सुनिश्चित अक्षांश देशांतर पर और समय विशेष में पूर्व अक्षिदिश पर जो राशि पृथ्वी के निकट होती है, उस विशेष लग्न राशि में बालक पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। जन्म लेने पर बालक अबोध होता है। वह जन्म के समय लग्नान स्वर, रूप, रंग, चेहरे का आकार, प्रकार, स्वभाव, शरीर पर चिन्ह, कद काठी तथा प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। अतः लग्न प्रथम भाव से ही हम जातक के वर्ण, स्वभाव एवं कद काठी आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक के जन्म लेने के बाद दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी एवं बुआ इत्यादि के संबंध इससे जुड़ जाते हैं। घर के बूढ़े उसे खिलाते हैं, झूला झूलाते हैं या बोतल से दूध पिलाते हैं। इस प्रकार बूढ़े ही उसके परिचालक होते हैं। अतः जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अभिभावक का होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। इस अवस्था में बड़े भाई या बहन छोटे बालक की उंगली पकड़कर उसे बाजार ले जाते हैं। उस समय भाई या बहन ही बालक के मित्र होते हैं। अतः कुंडली में तृतीय भाव भाई बहन का होता है। अब बालक और बड़ा होता है, उसे भले बुरे की पहचान होने लगती है। वह प्रथम पहचान अपनी माँ से करता है, फिर दूध से पहचान होती है। माँ बच्चे को गोद में लिए हुए है। अगर आप उसे लेने का प्रयास करें तो वह माँ से चिपक जाता है, गोद में मुंह छिपा लेता है। अतः चतुर्थ भाव माता या पृथ्वी माता का है। बालक और बड़ा होता है, उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल भेजा जाता है। तब उसमें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है, मैत्री भाव जागृत होता है, मेरा तेरा की भावना उदय होती है। इसके अलावा कैरियर की भी चिंता उसे सताने लगती है। इसी कारण पांचवा भाव शिक्षा का होता है। कुछ दिनों बाद बालक शत्रु, मित्र, रोग एवं ऋण का भाव समझने लगता है। उसे चिंता और कष्ट सताता है। देह पीड़ा का एहसास होने लगता है। शत्रु बनते हैं एवं बिगड़ते रहते हैं। इसी कारण षष्ठ भाव शत्रु भाव है। अब बालक किशोर अवस्था से निकलकर युवा बन चुका है। वह विवाह एवं गृहस्थ जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है। भोगेच्छा बलवती होने लगती है।
इसकी पूर्ति के लिए वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसी कारण लगन का सप्तमेश विपरीत लिंग है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही काम कमाने खाने तथा व्यापार आदि की चिंता सताने लगती है, इसलिए सप्तम भाव स्त्री भाव होता है। इसके बाद जातक सोच, बुद्धि, मति, प्रज्ञा एवं विवेक का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करता है। जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जाता है, उसकी आयु क्षीण होने लगती है, उसने अपनी आयु एवं स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। इसी कारण अष्टम भाव बुद्धि या आयु भाव कहलाता है। अभी तक वह धर्म अधर्म, भाग्य, ईश्वर पूजा या तंत्र मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं था। उसे अपने बल पर पूर्ण विश्वास था। अब कहने लगा मेरी किस्मत या भाग्य साथ नहीं देता, जबकि मैं खूब परिश्रम करता हूँ। ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है। प्रारब्ध में धन सुख लिखा ही नहीं है, इसलिए वह ज्योतिष, हस्तरेखा, दान, पुण्य, यज्ञ आदि उपासना, जन्म पत्री तथा तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगता है। अतः नवम भाव ही भाग्य या धर्म भाव है। भाग्य के साथ साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म के अभाव में भाग्य फल नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए अग्रसर होता है। इसी कारण दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। भाग्य के सहयोग से कर्म करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ का अर्थ मात्र धन नहीं है। विद्यार्थी का लाभ अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है। रोगी का लाभ स्वास्थ्य प्राप्त करने में है। इसी प्रकार निर्धन का लाभ धनार्जन में, निसंतान का लाभ संतान पाने में तथा अविवाहित का लाभ विवाह होने में है। अतः 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। जीवन चक्र चलता रहता है। पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पाते पाते वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु के मध्य एक श्वास का फासला है। समान अपमान या स्वास्थ्य रोग में भी एक ही कदम की दूरी मानी गई है। इसलिए 12वां भाव नाश या व्यय भाव है। इस प्रकार से आप द्वादश भाव का ज्ञान जान सकते हैं, क्योंकि लगन से ही व्यक्ति का जो प्रारंभ है वो वहां से शुरू होता है। वहीं से उसको जीवन, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है। इसलिए आप इस सहजता से इन बातों से द्वादश भाव का ज्ञान जान सकते हैं। दर्शकों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।